हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि क्रांति के इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं एमएससी एजी और पीएचडी में। नागालैंड यूनिवर्सिटी के अंदर रिसेंटली एडमिशन नोटिस पब्लिश किया जा चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस एग्जामिनेशन के बारे में पूछा कि कब इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। तो रिसेंटली एडमिशन नोटिस पब्लिश किया गया ऑफिशियल वेबसाइट पे 14 जून को। ऑफिशियल वेबसाइट आपकी nagalanduniversity.ac.in, यहाँ से आप इस नोटिस को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं, कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, सीट्स कितनी होती है, कॉलेज की फ़ीस यहाँ पे कितनी है और कौन कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए नागालैंड यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते टाइम पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट आता है कि कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, क्या ICAR एक्रेडिटेशन वाले स्टूडेंट्स ही एलिजिबल हैं या फिर नॉन ICAR वाले स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है। तो यहाँ पर मैंने इसकी पर्सनली काउंसलिंग भी अटेंड की थी 2021 में। तो सभी स्टूडेंट्स जो ICAR एक्रेडिटेशन वाले हैं या फिर नॉन ICAR वाले हैं, UGC वाले स्टूडेंट्स, सभी यहाँ पे एलिजिबल हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। मिनिमम OGPA आपकी 6.5 होनी चाहिए जनरल कैंडिडेट्स के लिए और OGPA SC ST कैंडिडेट्स के लिए 6 होनी चाहिए। इसी तरह से सेम आपको एलिजिबिलिटी मिलेगी PhD AG के लिए। यहाँ पे OGPA आपकी 7.5 और 7 होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कब से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप 16 जून से फिल कर सकते हैं। फॉर्म शुरू हो गए हैं और अप्लाई करने की लास्ट डेट है 20 जुलाई। 20 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई करेक्शन वगैरह नहीं होता है। तो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से फिल करें। इंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन कब कंडक्ट किया जाएगा? तो इंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन का डेट आपको बताया गया है 1 अगस्त को आपका एग्ज़ामिनेशन होने वाला है। अब इसका एग्ज़ामिनेशन सेंटर कहाँ होता है और एग्ज़ामिनेशन कैसे कंडक्ट होता है, ये भी आपके मन में डाउट होगा। तो मैं आपको बता दूं, एग्ज़ामिनेशन OMR बेस्ड होता है और इसका एग्ज़ामिनेशन सेंटर केवल आपको नागालैंड में मिलता है। पहले ये सेंटर दीमापुर में भी होता था। लास्ट ईयर ये जो एग्ज़ामिनेशन है आपका यूनिवर्सिटी कैंपस में कंडक्ट किया गया था। में ICAR का एक्रेडिटेशन है। तो जी हाँ, यहाँ पे ICAR एक्रेडिटेशन आपको UG में, PG में और PhD सभी डिपार्टमेंट्स में आपको एक्रेडिटेशन मिल जाता है। और अगर आप ICAR PG एग्ज़ामिनेशन की काउंसलिंग अटेंड करेंगे तो उसमें भी आपको नागालैंड यूनिवर्सिटी दिखेगी, तो आप उससे भी नागालैंड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, जो 30% सीट्स हैं वो आपकी ICAR PG से फिल होती हैं। बाकी जो बची हुई सीटें हैं इस यूनिवर्सिटी एंट्रेंस से फिल होती हैं। एक बात और आती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि क्या इसमें केवल नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट या फिर नागालैंड के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। तो जी नहीं, ये सेंट्रल की यूनिवर्सिटी है और सेंट्रल की यूनिवर्सिटी में ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं। भारत के सभी स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, तो आप इस एग्ज़ामिनेशन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ॉर्म की फ़ीस कितनी है। तो फॉर्म की फ़ीस SC ST कैंडिडेट्स के लिए 170 रुपीज़ है और जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स के लिए 220 रुपीज़ फॉर्म की फ़ीस रखी गई है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जो राजस्थान से अप्लाई करते हैं या फिर साउथ इंडिया से अप्लाई करते हैं, उनके लिए फॉर्म फीस से ज़्यादा वहाँ पर ट्रैवलिंग कॉस्ट पड़ जाता है। तो आगे मैं जो चीज़ बताऊँगा उसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसा आपको नागालैंड यूनिवर्सिटी मेडजी-फेमा कैंपस का गेट दिखेगा। यहीं पे आपका स्कूल ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस सिचुएटेड है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सीट मैट्रिक्स की। MSc AG में कितनी आपकी सीटें अवेलेबल हैं। तो सभी आपके मेजर डिपार्टमेंट्स में 12 सीटें यानी 12 सीटें मिल जाती हैं। 20 सीट्स आपको हॉर्टिकल्चर में और इस तरह से टोटल 128 सीट्स हैं। लेकिन होता क्या है कि नागालैंड यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी के ऊपर रहता है कि क्या 128 सीट्स ये फिल करेंगे या फिर नहीं करेंगे। 2021 में केवल 100 सीटों पे ही इन्होंने एडमिशन लिया था और इनका रिजर्वेशन पॉलिसी भी मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको कोई नहीं बताएगा। दूसरे लोग क्या करते हैं, बस एडमिशन नोटिस डाल दिए और पल्ला झाड़ दिए। रियलिटी क्या है, 45% जो रिज़र्वेशन है वो कौन सी कैटेगरी का है, ST कैटेगरी का है। तो अगर आप ST कैटेगरी में आते हैं तो आपको अप्लाई कर देना चाहिए, एडमिशन आपका इसमें मिल जाता है। देन इसके बाद बाकी के जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उसमें भी अभी यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी का रिज़र्वेशन है, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने यहाँ पे अपनी अंडर ग्रेजुएट यानी BSc कंप्लीट करी है, उनके लिए भी लगभग 10% रिज़र्वेशन हो गया। तो 55% तो रिज़र्वेशन यही चला गया। इसके बाद
करीब 10% आपका SC का रिज़र्वेशन है, 10% आपका EWS का रिज़र्वेशन है। तो अब OBC वाले सोच रहे होंगे कि यहाँ अप्लाई करें या फिर छोड़ दें इसको। तो OBC वाले स्टूडेंट्स इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई करना और इतनी दूर एग्ज़ामिनेशन देना कोई भी सेंस नहीं बनता है OBC वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मुश्किल से 6 से 7% आपको रिज़र्वेशन मिलता है। और अगर आप जनरल फाइट करते हैं तो ही आपको यहाँ पे एडमिशन मिल पाएगा। जनरल फाइट करने के लिए आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। एग्ज़ामिनेशन पैटर्न कैसा होता है, एग्ज़ामिनेशन आपका 100 मार्क्स का होता है, निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है। तो अगर आप थोड़ा सा मॉडरेट एग्ज़ामिनेशन रहता है तो मॉडरेट पेपर में 60 से 65 तक स्कोर करते हैं OBC वाले स्टूडेंट्स या फिर जनरल स्टूडेंट्स, तो ही यहाँ पे आपको चांसेस हैं। अदरवाइज़ आपको कोई चांसेस यहाँ पे एडमिशन के नहीं मिलते हैं। ठीक है, कि हार्श रियलिटी है। OBC वाले स्टूडेंट्स होप लेके दूर दूर से पहुँच जाते हैं, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, UP, बिहार। बट जब आपका रिज़र्वेशन कोटा ही 6 से 7 सीटों तक सिमट जाता है 100 सीटों में, तो आप कितना भी अच्छे से पढ़ के जाएंगे, आपका जो सिलेक्शन है उसका चांसेस बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड मैंने 2 वीडियोज़ और पिछले साल भी बना के रखा है कि जब काउंसलिंग में मेरी खुद बहस हो गई थी वहाँ के डीन के साथ, तो उन्होंने बोला था कि हमारे प्रोफेसर मर गए हैं या फिर कहीं और चले गए हैं, तो अब हम इतनी ही सीटों पे एडमिशन ले सकते हैं। तो ये जो 128 सीट्स हैं ये तो प्रपोज सीट हैं, लेकिन फाइनल सीट्स कितनी रहेंगी एडमिशन के टाइम पे वो खुद यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कितनी आपकी फ़ीस रहेगी। तो MSc एग्रीकल्चर के लिए आपकी फ़र्स्ट सेमेस्टर में 10,000 फ़ीस रहती है और उसके बाद अगले सेमेस्टर से वो फ़ीस लगभग 4,000 के आसपास हो जाती है। इसी तरह से PhD में आप देखेंगे तो पहले सेमेस्टर में 31,000 आपकी फ़ीस रहेगी और दूसरे सेमेस्टर से ये फ़ीस आपकी 6,000 के आसपास हो जाती है। अगर BSc एग्रीकल्चर में यहाँ पे आप एडमिशन ले रहे हैं तो पहले सेमेस्टर में ये फ़ीस आपकी 8,000 के आसपास रहेगी और दूसरे सेमेस्टर से आपकी ये फ़ीस 2,600 हो जाती है। हॉस्टल के आपके चार्जेस देखें तो पहले सेमेस्टर में MSc AG की 4,700 लगभग रहेगी और उसके बाद अगले सेमेस्टर से ये फ़ीस आपकी 2,700 के आसपास हो जाती है। PhD में आप देखेंगे तो 5,000 पहले सेमेस्टर में और सेकेंड सेमेस्टर के ऑनवर्ड्स आपका 3,000 के आसपास फ़ीस रहेगी। BSc AG में 4,700 और उसके बाद अगले सेमेस्टर से आपकी फ़ीस 2,700 हो जाती है। देखो अब ऑनेस्ट ओपिनियन क्या होता है, यहाँ पे मैंने इस एग्ज़ामिनेशन को दिया, काउंसलिंग भी अटेंड करी। अब बात ऐसी है कि फ़ीस कम है, लेकिन अगर आपके घर से इस यूनिवर्सिटी की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ट्रैवलिंग कॉस्ट अगर आपको बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई ना करें। अदरवाइज़ डिस्टेंस का कोई इशू नहीं है, फ़ीस आप कंसिडर करना चाहते हैं कि हाँ कम फ़ीस वाली यूनिवर्सिटी हमको लेना है, तो यहाँ पे आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, OBC वाले स्टूडेंट्स बिल्कुल अप्लाई ना करें, कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो CAU इम्फाल का जब एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन आएगा तो उसमें आप आराम से अप्लाई कर दीजिए। सिलेक्शन के चांसेस बेटर रहते हैं, अच्छी जगह है, प्लस आपको स्कॉलरशिप भी उसमें मिलती है। ठीक है, देन इसके बाद बात आती है कि एग्ज़ामिनेशन का लेवल कैसा रहता है। तो एग्ज़ामिनेशन लेवल आपका मॉडरेट रहता है। अगर आपने अरुण कात्यायन नेमरा सुंडा बुक अच्छे से पढ़ रखी है तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। लगभग आपको 60 to 65 स्कोर करना होता है। निगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलती है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। OMR बेस्ड क्वेश्चन पेपर आपका रहता है। आपका जो एग्ज़ामिनेशन है पूरा जनरल एग्रीकल्चर पार्ट का होता है, सभी सब्जेक्ट्स आपके एग्ज़ामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो इसके बाद जब आपका रिज़ल्ट आता है तो एक मेरिट बनाई जाती है और काउंसलिंग में आप चूज़ कर सकते हैं मेरिट के बेसिस पे कि कौन से सब्जेक्ट में आपको एडमिशन लेना है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक WhatsApp ग्रुप का लिंक मिल रहा है तो उसको ज्वाइन कर लें। अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत आ रही है, कोई भी डाउट है, कन्फ्यूजन है, और कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं। नागालैंड यूनिवर्सिटी से रिलेटेड छोटी से छोटी बात मैं आपको बता दूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देखते रहें कृषि क्रांति यूट्यूब चैनल सचित आनंद के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।